हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड कहानी। दोस्तों तो आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं, ये दरअसल कहानी है एक लड़की और एक लड़की अकेली एक सिटी में पढ़ने के लिए रहती है और वहाँ पर उससे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो प्यार शादी में बदल जाता है। दोनों में शादी की बातचीत हो जाती है और शादी के बाद उससे जो 4-5 लड़के उससे एक फिर से उससे रिलेशन में उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उन लड़कों को लेकर के लड़की से मिलवाने के लिए खुद लेकर के आता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। तो देखिए दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो आज की कहानी को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, एक लड़की होती है और वो करीब 15-16 साल की उम्र में एक सिटी में पढ़ने के लिए निकल जाती है। जब वो सिटी में पढ़ने के लिए निकलती है दोस्तों, तो वहाँ पर वो रहने लगती है और वहाँ वो क्या है, एक अच्छी एजुकेटेड थी, अच्छी एजुकेशन से थी, पढ़ी लिखी लड़की थी और अच्छे पैसे वाले ख़ानदान से थी। तो उसी कोचिंग में एक लड़के से उससे मुलाकात हो जाती है और वो मुलाकात धीरे धीरे उन दोनों की प्यार में बदल जाती है। दोस्तों उन दोनों में बेहद ही ज़्यादा प्यार हो जाता है और वो प्यार ऐसा प्यार हो जाता है कि ना तो उसके बिन वो रह सकता था लड़का और ना ही उसके बिन लड़की रह सकती थी। और लड़के का दोस्तों घर उसी सिटी में था और लड़का उससे मिलने के लिए उसके रूम पर रहता था और लड़की भी उसके घर जाने लगी। लड़के के जो घर वाले थे उस लड़की को वो अच्छी खासी तरीके से जानते थे कि ये लड़की हमारे घर की बहू बनने वाली है और ये हमारे घर की बहू बनेगी, ये उनको पता था। अब दोस्तों कहते हैं कि ना तो मुझे आपके दिल का पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है और ना ही मेरा आपको पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। दोनों में प्यार हो जाता है और लड़की अभी तक अपने घर वालों को ये बात उसने शेयर नहीं की और ना ही उसको बताई घर वालों को कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और तुम घर वाले किसी लड़के की तलाश में नहीं फिरना, ना ही कोई लड़का देखना। अब दोस्तों घर वाले उससे बात तो करते थे लेकिन लड़की कहती थी मैं ठीक हूँ, पापा मम्मी ठीक हूँ, भैया ठीक हूँ। अब धीरे धीरे ये प्रोग्राम दोस्तों 18 साल की जब लड़की हो जाती है 18 साल की जब लड़की हो जाती है तो घर वाले एक लड़का उसे देखने के लिए जाते हैं। लड़की को अभी पता भी नहीं है और लड़का वो देख लेते हैं। तो लड़की को उसके घर पर बुलाते हैं और लड़की से कहते हैं कि बेटा तुम्हें घर आना पड़ेगा, कल हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। तो लड़की पहले तो कह दिया ठीक है माँ, अभी मैं शादी नहीं करूँगी, लड़का अभी मत देखो, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी और पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई करने के बाद जब मेरी इच्छा होगी मैं आपसे बोल दूँगी, तो आप अभी लड़का ना देखें। लेकिन उसके घर वाले थे, उसके पापा तो अच्छे ख़ानदान से, पैसे वाले ख़ानदान से और इज्जत वाले आदमी थे, तो उन्होंने एक लड़का देख लिया और उसके पिताजी से उन्होंने बात कर ली। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने अपना वचन जो है हर दिया है और मैं इस बात को नहीं मुकर सकता, तो मैं मेरी बात को रखना चाहता हूँ। बेटा कृपया करके तुम यहाँ आओ और आकर के लड़के वाले जो आ रहे हैं उनसे थोड़ा मुलाकात कर लो और बाद में तुम अपने सिटी के लिए निकल जाना। तो दोस्तों लड़की वहाँ से निकलती है, शाम को सुबह अपने घर आती है और घर आकर के लड़की घर पहुँच जाती है तो घर वालों से मिलती है। अब दोस्तों इतने में लड़की नहाने के लिए निकल जाती है। दोस्तों जब लड़की नहाने के लिए निकलती है उस पर एक कॉल आता है और उस पर लिखा हुआ होता है आई लव यू माय जान, उस कॉल पर लिखा होता है। अब वो कॉल उसकी मॉम ने उठा लिया। मॉम ने उठाया तो उसने कहा हेलो, तो डायरेक्ट ही वो लड़का जो उससे प्यार करता है वो बोलता है हेलो जान, कहाँ पर हो, तुम्हारी घर क्यों चली गई, क्या बात है, और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हें करीब 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक तुमने कोई फ़ोन नहीं लगाया, कोई चैट नहीं की। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम कौन हो, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम मुझे बताओ। इतने में दोस्तों फ़ोन कट जाता है और उसका जो लॉक डला होता है तो लड़की जो उसकी आती है और लड़की से उसकी माँ पूछती है बेटा उस पर एक कॉल आया हुआ था तुम्हारे बॉयफ्रेंड का और वो कह रहा था कहाँ हो तुम जान, और तुमने कॉल नहीं किया, ना ही मैसेज, ना ही कोई चैट किया, आखिर वो कौन है, हमें इस बात का पूरा पता बताओ। दोस्तों लड़का जो होता है वो लड़की उससे कहती है कि मॉम मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी और मैं आगे चलकर भी उसी से शादी करूँगी, मैंने बोला था आप लड़का ना देखें। इतने में दोस्तों लड़के वाले जो होते हैं वो आ जाते हैं। लड़के वाले वहाँ पर आते हैं और लड़की की देखते हैं तो लड़का और लड़की एक दूसरे से बात करते हैं। तो लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं है, तुम किसी से प्यार तो नहीं करती हो। तो लड़की कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बेहद ही प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, तुम
ये बात प्लीज़ मेरी मान लो और प्लीज़ कृपया करके किसी और लड़की से शादी करो, किसी और घराने में जाकर शादी कर लो। मेरे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। दोस्तों लड़का वहाँ से इस बात को समझ जाता है कि जो एक बार प्यार कर चुका है वो बार बार किसी से प्यार नहीं करता है। हालांकि कुछ लड़कियाँ होती हैं, लेकिन ये लड़की ऐसी नहीं थी। उसने पहले भी उसके जो पति बनने वाला है, जिससे उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी, उससे वो कह देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करूँगी। तो लड़का उस घर वालों से कह देता है कि मुझे लड़की आपकी बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी से कहकर, दादी से अपना फ़ोटो दिखाकर इसका तभी मैं आपको जवाब दूंगा। तो उसकी जो लड़की की जो मॉम होती है वो कहती है दादी तुमको लेकर आनी थी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे कोई गलती हुई है, हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आप दहेज की मांग कीजिए, आप जो आपकी क्या मांग है वो कर रखिए। लेकिन लड़का दोस्तों मना कर देता है, मैं दादी बिना कोई जवाब नहीं दे सकता, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन कॉल आता है उसकी मॉम को और वो मना कर देता है कि मेरी दादी जो है मना कर रही हैं, मैं आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो क्या लड़की की मॉम को तो पहले से ही पता था कि हमारी लड़की ने बता दिया है, उसने बताया था उसकी माँ को शाम को। तो दोस्तों ऐसे हो जाता है ये कहानी। अब आप चलते हैं, लड़की वापसी अपनी सिटी पहुंच जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, और कुछ ही दिन बाद उन दोनों की शादी वो वहीं कर लेते हैं। घर वालों को पता भी नहीं चला, और जब घर वालों को पता नहीं चला तो घर वालों को शादी के बाद कॉल आता है। तो लड़की कॉल करती है कि मॉम मैंने शादी रचा ली है और मैं अपने बॉयफ्रेंड की वीडियो और फ़ोटो आपको भेज रही हूँ, जो मेरा पति बन चुका है। तो लड़की फ़ोटो भेज देती है और घर वाले देखते हैं तो कहती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शादी हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों लड़की जब अपनी सौगात के लिए जाती है तो क्या है, वहाँ पता चलता है 2-3 साल से रिलेशन में थे वो, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो एक लड़का और एक लड़की करते हैं। लेकिन दोस्तों सौगात के दिन जैसे ही पहुँचते हैं, तो जब लड़की उससे सौगात में मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर देखती है कि पति जो है उसका नामर्द है, और उसने बल्कि उसके चक्कर में उसने उसकी एंगेजमेंट तोड़ी, जो आने वाली थी होने वाली थी वो उसने तोड़ी। उसके बाद में नाइट में उसको कुछ दवाई खिलाई जाती है लड़की को, और उसके दोस्त 3-4 दोस्त आते हैं और लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद लड़की जब उसकी नींद जगती है, जो बेहोश थी, बेहोशी से जब वो निकलती है तो उसको एकदम ऐसा दर्द महसूस हुआ बहुत ज़्यादा, और उसके बाद में दोस्तों 5 से 6 दिन के अंदर में उसकी मौत हो जाती है उस लड़की की। उसके घर वालों को पता लगता है लड़की के। तो ये कहानी, ये दिलचस्प कहानी दुख जाती हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये कहानी को ना ही हमने नाम बताया है, ना ही हमने जगह बताई है इसमें, और ये कहानी किसी को परेशान करने के लिए नहीं है और किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और आपको सचेत करने के लिए है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।